आपके पास पहले हरियाणा जा रहा हूं। फरीदाबाद से अनुपम जी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। अनुपम जी हाय, गुड हाय। आफ्टरनून मैम। अनुपम मैम, आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? यही कोई 5-7 साल से। एंड हाउ इज द जर्नी बीन? कैसा रहा शेयर बाजार का सफर? एवरेज यू कैन से, समटाइम्स प्रॉफिट समटाइम्स लॉस, अरे नहीं तो होता है, ये तो मिक्स। मेरे ख्याल से गावा सर के साथ भी ऐसा होता होगा, कभी मुनाफा कभी नुकसान। पर ये है कि नेट नेट मुनाफा हो तो फायदा है। आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा? या इन सम शेयर्स डेफिनेटली। ठीक है, तो अनुपम मैम, पहला सवाल कौन सा? ब्रिटानिया का एक लॉट लिया है इस महीने का। हाँ। थोड़ा टॉप पे ले लिया है 4700। हाँ। तो इसको होल्ड करना है कि सेल ऑफ कर देना चाहिए, लॉस बुक कर लूं? रिजल्ट से पहले लिया था, रिजल्ट्स आने के बाद लिया? रिजल्ट आने के बाद लिया, लेकिन 4700 की परचेज है हाँ। एक लॉट। 4700 का एक लॉट किस भाव पे खरीदा हुआ है हमने मैम? 4700 का लिया है ना, अभी मैं होल्ड करना नहीं चाह नहीं रही हूँ नहीं, इस नहीं। महीने के लिए। 47 फ्यूचर्स में लिया हुआ है 4700 हाँ का, है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी। भाई बाप रे बाप। गाबा सर, ये तो कैश में है 4600 के आसपास। वायदा में कहा खड़ा है? डॉक्टर साहब दिखाइएगा, कॉल मत दिखाइए, कॉल गलत दिखा रहे, कॉल नहीं खरीदा उन्होंने। फ्यूचर एक लॉट उठा रखा है ब्रिटानिया का। आप तो फायदा में ब्रिटानिया का इस समय का भाव दिखाइए। और गाबा सर, क्या करा जाए भाई, नतीजों से पहले तो बहुत ताबड़तोड़ तेजी हुई थी, रिजल्ट के बाद वो मोमेंटम एटलीस्ट फिजल आउट हुआ है। ऐसा नहीं कि स्टॉक पिट गया हो, मोमेंटम फिजल आउट हुआ है। क्या करना चाहिए ब्रिटानिया में? रखूं, बेट करूं, कहां स्टॉप लॉस लगाऊं, कैसे अप्रोच करूं? सिंपल रूल है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। न्यूज तो अब आ गई, लेकिन ब्रिटानिया का चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। इसमें कैश में होना चाहिए, ना कि फ्यूचर में, ना ही ऑप्शन में। इसमें आप होल्ड कीजिए, सेफ स्टॉक है ब्रिटानिया। तो डिप्स मिलती है तो खरीदा। इन्होंने लिया है कॉल। कॉल में अगर 3 दिन भी साइडवेज होगा तो थीटा डिके होता है, टाइम डिके होता है, वो प्रॉफिट का सौदा भी लॉस में होता है। इसलिए ये स्टॉक ऑप्शन के लिए नहीं है। अगर ऑप्शन में लेना है तो 1 या 2 दिन में निकल जाना चाहिए, ज्यादा नहीं होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में आप होल्ड कर सकते हैं, कैश मार्केट में जब चाहे नहीं गावा सर, ये ऑप्शन नहीं, इन्होंने फ्यूचर खरीदा। क्या फ्यूचर खरीदा है बोला था मुझे? फ्यूचर खरीदा तो ऊपर मिलेगा, होल्ड कीजिए। लेकिन मिलेगा ऊपर? स्टॉप लॉस लगा लूं, कहां पे लगाऊं? स्टॉप लॉस होना चाहिए यार 4550 का। थोड़ा ओया। डीप है और कम चाहिए स्टॉप लॉस, तो वो होना चाहिए फ्यूचर में 4575 का बस। लेकिन ये स्टॉक होना चाहिए कैश के लायक, फ्यूचर के लिए लायक नहीं। 75 का स्टॉप लगा के होल्ड करना है अनुपम मैम। होपफुली इस सीरीज में थोड़े से और ऊपर के स्तर शायद देखने को मिले। हरियाणा से ही, गुरुग्राम से दिव्या जी हैं, लेकिन फोन लाइन पे। दिव्या जी, क्या हुआ? हाँ जी आशीष जी। फोन लाइन पे जुड़ो, आप दिख नहीं रहे हो। मेरी फोटो दिख रही है ना सर। ठीक है। एक्चुअली अच्छा, पहला सवाल दिव्या मैम कौन सा? जी जी सर, आशीष जी गुड आफ्टरनून। गाबा सर, Good आपका शो देखती रहती हूँ और आपको कैसे मजाक करते रहते हैं आशीष जी। मैं वो भी देखती हूँ कि टांग तो मैं तो नहीं गाबा देख पा रहा ना आपको बोलते हुए। मेरा कंप्लेंट है, आशीष बहुत मजाक करता है मेरे से। अब बोल बहुत ज्यादा करते हैं। अब डांट हम लो, एंजॉय डांट लो। करते हैं यहाँ पर। आई लव हिम, आई एंजॉय हिज मजाक, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है सर, इसीलिए हम आपका शो देखते हैं। अच्छा, मेरा पहला सवाल था आशीष जी, ये था कि मैंने प्रिसिशन कैम शाफ्ट लिया था, थोड़ा हाई में बाई कर लिया लास्ट ईयर। 170 की मेरी बाइंग रेट है और 1 साल से आई थिंक लो पे ही चल रहा है। तो मैंने टाइमिंग गलत ले ली कि अभी तो मतलब देख रहे हैं तो ये पिछले हफ्ते से थोड़ा सा मूव हुआ है ये। तो गावा सर का क्या राय है? मुझे इतनी आइडिया नहीं है गावा सर, मुझे ये भी बताइए कि अगर मैं ट्रेडिंग करनी है, मैं चाहती हूँ कि अब ट्रेडिंग में थोड़ा और मतलब इसमें जाऊं स्टॉक्स में, तो कैसे पहचाने कि कौन सा शेयर हमारे लिए ठीक होगा? अब खाली यही नहीं देख सकते कि जो शेयर की वैल्यू कम हो, जो 100 के नीचे हो, उससे शुरू करें तो वो फ्यूचर में आगे बढ़ेगा ना। मैं इतना हाई जा सकती हूँ कि मैं 2000-3000 के शेयर से शुरू करूं। तो गाबा सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा सा नॉलेज इस बारे में चाहिए कि सेक्टोरल या उस पे नहीं जाऊं। अब जैसे मैं अब प्रोग्राम देखती हूँ, अब एडवाइजर्स ने कह दिया कि आप ये बाय कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो वो डाइसी होता है, उतना रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो मैं अपनी नॉलेज के लिए कैसे इसको आगे करूं सर? पहले मैं प्रिसीजन की बात कर देता हूँ। जी, ये स्टॉक बाई मोड पर है, अब भी ऊपर हायर जोन देखेंगे। हाँ, इसने रिसेंट ईयर करीब 190 देखा था, नो डाउट अबाउट। उसके बाद 100 भी देखा हमने।
जो 100 तक आया, 100 से जो बाउंस मिला है वो बहुत बढ़िया मिला है प्रिसीजन कैम का 100 के आसपास से। अब इसमें लगता है कि फिर 180 की तरफ जाएगा और हायर जोन भी देखेंगे। ये स्टॉक होल्ड के लायक है, इसका चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको होल्ड कीजिए, घबराइएगा मत। अगर आपको स्टॉप लगाना है तो 135 लगाइए, लेकिन मेरे ख्याल से ये होल्ड करना चाहिए आप। तो ये रही प्रिसीजन की। बाकी रही कैसे सिलेक्ट करें स्टॉक्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इजी तरीका है। आपको एक चैनल देखिए, और हमारे पास जो एनालिस्ट आते हैं, मैं वाकई में कहता हूं बहुत ही अच्छे हैं। मैं अपनी बात नहीं करता, जो भी है मैं उनको सुनता हूं और काफी समय हो गया है मुझे। आप उन पर विश्वास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो और हम हमेशा रीजन भी देते हैं कि कौन सा स्टॉक क्यों अच्छा लगता है, चाहे वो टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो, तो उस पर फोकस कीजिए। लेकिन आपको अगर खरीदना है तो एक रूल ऑफ थंब यह है कि आप अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक लीजिए। आपने कहा कि जो महंगा स्टॉक नहीं ले सकते, वो महंगा इसलिए हुआ है क्योंकि सबको चाहिए, इसीलिए। अगर किसी को नहीं चाहिए होता तो नीचे आ जाता, गिरावट होती। तो वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। महंगा है तो क्वांटिटी कम कर लीजिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टॉक लीजिए जिसमें वैल्यू हाई है, उसका स्ट्रेंथ है, इसलिए वो महंगा है। इतना ध्यान दीजिए, सोचने का तरीका बदल दीजिए। लेना है तो जो कि आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हो, ग्रोथ हो, ये दो स्टॉक्स एक पैरामीटर्स पर देखें, ध्यान दें, तो वो स्टॉक भी सेफ रहेंगे। तो आप थोड़ी मेहनत कीजिए और हमारा शो देखिए। नहीं, ये बात सही है। सीएनबीसी आवाज की कोशिश रहती है कि देश के जाने माने बेहतरीन एक्सपर्ट्स पैनल में शिरकत करें, मदद करें। अब इतने सारे पैनल मेंबर्स, इतने सारे पिक्स, कैसे चुनूं, कौन सा चुनूं? कुछ दिन ऑब्जर्व करिए। किसी जो पैनल मेंबर्स हैं जो रोज सुबह सुबह जुड़ते हैं, उनमें से किसी के साथ आपका टेम्परमेंट मैच हो रहा है, जिसकी ट्रेडिंग की अप्रोच आपको कंफर्ट दे रही है, थोड़ा ऑब्जर्व करिए। सबके अलग अलग टेम्परमेंट, सबके अलग अलग। कुछ लोग बहुत एग्रेसिव स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, कुछ पोजिशनली खेलना पसंद करते हैं, कुछ फंडामेंटल बाय आइडियाज देते हैं। आप देखिए आपको क्या सूट कर रहा है, कौन सा सटीक लग रहा है, किसको सुनकर अच्छा समझ में आ रहा है, फिर अपना कॉल लीजिए, उस एक्सपर्ट के साथ राइड करिए फिर इस मार्केट की बढ़िया सी जर्नी। ये मार्केट के जाने माने वेटरन्स हैं जो आपको स्क्रीन पर रोज जुड़ते हुए नजर आते हैं। गाबा सर, आप कुछ कह रहे हो? जी हाँ, और एक तरीका है कि आप जब भी कोई कॉल्स लें, कोई एनालिस्ट का एक किताब रखिए, उसका नाम लिख लीजिए, उसका एनालिस्ट का, उन्होंने क्या टारगेट दिया वो भी लिख लीजिए, कौन से स्टॉप लॉस दिए वो भी लिख लीजिए। अगर ये एक अपना एक होमवर्क लगा देंगे तो आप सेफ रहेंगे। ये मेथोडिकल प्रोसेस रहेगा आपके लिए। दिमाग में मत रखिए, मेमोरी में मत रखिए, लिख लीजिए किताब में, इस दिन हुआ, ये स्टॉक बोला, इसका टारगेट इतना था, स्टॉप लॉस इतना है, उस पर अमल कीजिए, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। मैं आपको एक सिंपल तरीके, खाली रोज ध्यान से देखिए हमारे शोज, बहुत अच्छे एनालिस्ट आते हैं यहाँ पर। यस, ये तो बात सही है। अच्छा, क्विकली एक एक क्वेरी और ले लेता हूं, बहुत समय निकल गया।